हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साउंड। और साउंड एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और ये लंबा टॉपिक है। थोड़ा साउंड थोड़ा लेंदी भी है, बट मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग साउंड को सुनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा टिकिंग ऑफ क्लॉक। जब सुई पास आउट होता है, सपोज ये क्लॉक हो गया, ये क्लॉक से यहाँ पे 12 यहाँ पे 6 होता है, ये हो गया सुई। जब ये पास आउट होता है तो टक 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 का आवाज़ आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टिकिंग ऑफ क्लॉक। इसका एक साउंड हो गया। रिंगिंग ऑफ टेलीफोन और फोन, इसका जो आवाज़ आता है, इसको हम लोग सुनते हैं। रिंगिंग ऑफ स्कूल बेल बजता है, उसका साउंड हम लोग सुनते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड हम सुनते हैं। इवन जब हम अपने जब हम सांस लेते हैं, उसका भी आवाज़ सुन लेते हैं। ओके, सो एक और एग्जांपल है यहाँ पे, म्यूज़िक जैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है म्यूज़िक को, लाइक बीना, गिटार, तबला एट्सेट्रा। ये सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके द्वारा म्यूज़िक प्रोड्यूस किया जाता है, इसको भी हम लोग सुनते हैं। सो अलग अलग प्रकार के हम लोग साउंड को डेली लाइफ में सुना करते हैं। अब क्या है कि इन सारे साउंड का अलग अलग सोर्स है। सोर्स मीन्स क्या? सोर्स मीन्स हुआ जैसे वीणा, गिटार, इन सब से ये सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इनसे म्यूज़िक निकलता है। ठीक है, जिसे हम टीवी से कुछ शो अप देखते हैं, कुछ अलग अलग टाइप का म्यूज़िक हम साउंड को ऑब्जर्व करते हैं। और आपका हो जाएगा व्हीकल्स, जैसे गाड़ियाँ चलती है तो उससे अलग अलग आवाज़ें आती हैं। सो हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत अलग अलग प्रकार के साउंड को ऑब्जर्व करते हैं। सो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ साउंड? साउंड क्या है? साउंड क्या है? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्स्ट पार्ट ही इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली साउंड इज नथिंग बट इट इज़ अ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। दूसरा, डेट मेक्स अस एबल टू हियर, जो हमें सुनने में मदद करता है। सपोज देयर इज़ नो साउंड, तो हम लोग सुनेंगे क्या? ओके, अगर साउंड हो तो हम लोग सुन सकते हैं। और अभी हम कुछ समय पहले सोर्स की बात की थी। सोर्स, कि हर एक साउंड का सोर्स होता है। फॉर एग्जांपल, जो हम आवाज़ें निकाल रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है, उसका सोर्स या तो फ़ोन होगा या फिर लैपटॉप, जिसमें भी आप वीडियो देख रहे हैं, वो उसका सोर्स हुआ। ऐसे ही हर एक साउंड का एक सोर्स होता है जिससे वो प्रोड्यूस होता है। एंड देन व्हाट इज साउंड? तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट मेक्स एबल टू हियर। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सुनने में मदद करता है। ओके, ये समझ में आया? अब हम लोग बात करेंगे कि साउंड के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए 3 फैक्टर्स हमें ज़रूरी होते हैं। अगर ये 3 फैक्टर्स हों तब हम साउंड के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट। मीन्स क्या हुआ कि अगर हमें बात करना है, हम बात कर रहे हैं, 2 तरीका होता है बात करने का। या तो हम बोलें, सिर्फ हम बोलें, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और एक होता है जो सिर्फ हम लिखें, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका हो। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया साउंड और कुछ बोला ही नहीं। ओके, सो ये भी एक तरीका हुआ कम्युनिकेट करने का। आपने यहाँ देखा साउंड, मीनिंग भी समझा, लिखा भी। और एक कम्युनिकेशन का क्या कि हमने लिखा ना, सिर्फ बोला। तो बोलने से क्या हुआ, यहाँ भी कम्युनिकेशन हुआ, यहाँ भी आप समझे, आपने उसको नोट क्या बोलते हैं, देन आफ्टर उसको राइट किया। ओके, सो ये है, कुछ मेथड होते हैं जो साउंड को, जब हम लोग साउंड से कम्युनिकेट करते हैं तो वो ज़रूरी बन जाते हैं। जैसे 3 फैक्टर्स हैं, वो 3 फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर वो 3 में से कोई एक एब्सेंट हो जाए तो हम डेफिनेटली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ओके, सो चलिए फैक्टर्स को देखते हैं। सो नाउ आवर टॉपिक इज, वी रिक्वायर्ड 3 फैक्टर्स टू कम्युनिकेट थ्रू साउंड।
हमें 3 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है साउंड के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, पहला क्या है? पहला है देयर शुड बी अ सोर्स, कोई सोर्स होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया कि सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स में कि वो साउंड आ कहाँ से रहता है। जैसे यहाँ से साउंड जाएगा तो आप मोबाइल के थ्रू देखोगे, तो वो एक कम्युनिकेशन का अलग नज़रिया हो गया। फ़ोन आपका सोर्स हो गया जहाँ से साउंड आ रहा है। ओके, सो ऐसे ही कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। जैसे आपके टीचर क्लास में जब आप पढ़ते हो तो उस समय आपके टीचर डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो उस समय क्या होता है? उस समय जो आपका सोर्स होता है वो एक ह्यूमन होता है। ओके, उस समय एक आप ह्यूमन की आवाज़ सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन वहाँ का सोर्स हुआ। अब एक डॉग बार्क कर रहा हो, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से, एक डॉग बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, और एक और डॉग बार्क कर रहा है। ये जो है इसको आपने टेलीविज़न में देखा और इसको अपने सामने आप देख रहे हैं। तो ये जो इस डॉग का, इस जो आवाज़ आ रहा है डॉग के बार्क करने का, उसका सोर्स क्या है? एक डॉग, डेट मीन्स एनिमल सोर्स है। और इसका सोर्स क्या है? टेलीविज़न, जहाँ आप देख रहे हो। सो कोई सोर्स होना चाहिए जिससे आप कम्युनिकेट कर सको। ओके, सो ये पहला सोर्स क्या है कि देयर शुड, पहला कम्युनिकेट करने का पहला फैक्टर है कि कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए जहाँ से आवाज़ आए, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो, देन वी कैन कम्युनिकेट। ओके, दूसरा है कि देयर शुड बी अ मीडियम। अभी तो थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए, चाहे हम बता देते हैं आपको ये है क्या। विदाउट किसी मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। अगर कहीं वैक्यूम है, ओके, ना वहाँ लिक्विड है, ना सॉलिड है, ना गैस है, तो वो साउंड ट्रांसफ़र नहीं होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा। आप बोलते रहो, साउंड तो निकलेगा बस कहीं जाएगा नहीं। ओके, जहाँ से निकला वहीं रहेगा। ओके, तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। दरअसल अगर ये तीनों एब्सेंट है तो साउंड निकलेगा भी नहीं, आप बोल भी नहीं सकते हो। ओके, इस कारण हम लोग जब आप ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेकिन पहला यही है कि अगर मीडियम नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है अगर, तो देन वी कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड, साउंड कहीं जा ही नहीं सकता है। ओके, सो पहला मीडियम होना चाहिए जिससे साउंड ट्रैवल करे। तीसरा क्या है कि एक सेंसर होना चाहिए। अब बोल रहे हैं आप, एक साउंड का सोर्स भी आप हैं, मान के चलिए आप बोल रहे हैं कुछ, तो आप हो गए उसके सोर्स, आपसे साउंड आ रहा है। और मीडियम ईयर भी है जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल कर रहा है, बट किसी के पास ईयर ही ना हो। यहाँ सेंसर का मतलब कोई सुनने वाला हो, ठीक है, तो ईयर, किसी के पास ईयर ही नहीं है तो उसके पास आपका साउंड पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। तो तीसरा सेंसर भी होना चाहिए, कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, तब तो आप बोल पाओगे ना कुछ। तो तीसरा सेंसर चाहिए जो सुने, उस साउंड को सुने और उस आइडेंटिफाई करे। जैसे डॉग बार्क कर रहा है तो उसका साउंड आइडेंटिफाई करेगा, या फिर कोई फिल्म चल रहा है उसमें कोई म्यूज़िक आ रहा है उसका साउंड आइडेंटिफाई करेगा, मम्मी पापा जो भी अगल बगल बोल रहे हैं उनका साउंड आइडेंटिफाई करेगा। ओके, सो ईयर हमारा साउंड को सुनता है, आइडेंटिफाई करता है, उस साउंड का मीनिंग बताता है। ओके, सो एक सेंसर भी होना चाहिए जो क्या करे, साउंड को सुने, उसको पहचाने और उसका मीनिंग बताए। ओके, सो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि नेसेसरी हैं हमें साउंड के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए। सो नोट करिए इसको। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? सो वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। साउंड को जो प्रोड्यूस करता है वो वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन क्या होता है? सो सपोज आप एग्जांपल यहाँ पे देखिए, तार है, गिटार या बीना उना में लगा होता है, उसमें आप लोग देखा होगा। सो क्या होता है, जब ये तार को हम लोग क्या इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये डिस्प्लेस होता है, ये अपना कभी कभी यहाँ पे जाता है, ये वाला तार यहाँ पे आता है, इसके इधर उधर जाने से इस तार में कोलिजन होता है और उस कोलिजन को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। और जो कोलिजन हुआ उसी के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, सो व्हाट, वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। साउंड को कौन प्रोड्यूस करता है? वाइब्रेशन। अब इस स्टेटमेंट को समझिएगा ध्यान से।
अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस साउंड, एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जैसे ये गिटार था, इसने साउंड को प्रोड्यूस किया, हैज़ सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसके पास कुछ एनर्जी होगा, विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव, जो साउंड वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। एक दूसरा पॉइंट है, उसके थ्रू आप नोट करिए उस पॉइंट को भी, और फिर दोनों मिला के हम समझते हैं एक्चुअली में कहना क्या चाहता है टॉपिक। सो समझते हैं, एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये क्या है? ये स्टेटमेंट है, द एनर्जी required to make an object vibrate and produce sound is provided by some outside source like hand, wind, etc. और दूसरा स्टेटमेंट है, a vibrating object that produce sound has certain amount of energy which travel in the form of sound wave। अब समझते हैं ये दोनों क्या है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने के लिए आउटसाइड सोर्स से हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब वो साउंड प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला समझिएगा, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए बॉडी वाइब्रेट करना चाहिए, ठीक है। बॉडी को वाइब्रेट होने के लिए आउटसाइड सोर्स से एनर्जी मिलना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब हम एनर्जी देते हैं, इमेजिन करिए ये गिटार है, ठीक है, गिटार। होता क्या है, हम अपने हाथ के थ्रू इस जो वायर है इसको हम लोग टच करते हैं, हिलाते हैं, इससे क्या होता है, ये डिस्प्लेस होता है, वाइब्रेट होता है। जैसे हमने आपको वाइब्रेशन का मतलब समझा दिया, ये वाइब्रेट हुआ, हमने इसके हाथ के थ्रू एनर्जी दिया, ये वाइब्रेट हुआ, ओके। ये था पहला स्टेटमेंट कि हमें कोई आउटसाइड सोर्स से उसको साउंड वाइब्रेट करना होगा ऑब्जेक्ट को, समझ में आया, तब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस साउंड, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे अब इसको हमने एनर्जी देने के बाद वाइब्रेट होने लगा, तो ये जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसके पास कुछ एनर्जी होगा, ओके। कौन सा एनर्जी होगा, जो हमने हाथ से उसको दिया है, ओके, वो एनर्जी उसके पास होगा, विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव, ओके। जो एनर्जी हमने उसको वाइब्रेट करने में लगाया, वही एनर्जी साउंड वेव के फॉर्म में चला गया। सो अभी तक हमने जाना कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, बस बट क्या हम लोग ये जान सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है? तो इसके लिए एक्टिविटी है एक, आप लोग देखिएगा, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, आपने बाइसिकल होगा, एक साइकिल होगा, उस साइकिल पे घंटी लगा होता है, ठीक है। उस बेल को बिना बजाए ऑब्जर्व करना है, वो कैसा है, उसको टच करके बढ़िया से देख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, एक हाथ से उस बेल को बजाना है, जैसे ऐसा टाइप का होता है ना बेल, यहाँ से निकला होता है बजाने वाला, ठीक है। इससे बजाना है और अंदर कुछ इस टाइप का निकला होता है अंदर कोलिजन के लिए, ठीक है, इस टाइप का लगा होता है। जब आप बजाएंगे तब इसको ऊपर से टच करके देखिएगा, वहाँ पे वाइब्रेशन आएगा, ठीक है, और वहाँ आप कंफर्म हो जाएंगे कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। और इससे भी ना हो तो खुद हम लोग हैं ह्यूमन, ये क्या है, जब आप बोल रहे हो तो अपने थ्रोट पे प्रेस करिएगा अपने हैंड को, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि वाइब्रेट हो रहा है, ओके, और वो उसी वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। हम लोग समझेंगे कि हाँ उस वाइब्रेशन में कौन सा आउटसाइड एनर्जी लग रहा है, पहले बाद में उसको समझेंगे। पहले हम लोग ये समझते हैं कि ह्यूमन भी अगर उसका भी साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है वो भी वाइब्रेशन से ही होता है। डेट मीन्स कि विदाउट वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ओके। सो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन चाहिए। बाइसिकल में आप लोग घंटी को प्रेस करके देखिएगा, जब बजाइएगा उस पर हाथ को प्रेस करिएगा और देखिएगा कि हाँ वाइब्रेट हो रहा होगा। अदरवाइज आप लोग अभी अपने थ्रोट पे कुछ बोल के और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ भी वाइब्रेट हो रहा होगा आपका थ्रोट, ओके। सो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ कहाँ।
जैसे आपने मधुमक्खी या फिर मच्छर जब आपके पास आते हैं, उसमें एक थोड़ा घी इस टाइप का आवाज़ आता है। ओके, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा। ये आवाज़ कहाँ से आता है? जो जब वो फ्लाई करते हैं, जब वो उड़ते हैं, तब उनके विंग वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, सो बजिंग बजिंग वही साउंड है, बजिंग साउंड बोलते हैं उसको। जो घी इस टाइप का साउंड नहीं होता है, उसी को बोलते हैं। तो बजिंग साउंड ऑफ अ बी और मस्क्यूटो इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स। उनके विंग्स का जो वाइब्रेशन होता है, उससे ये बजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है एग्जाम्पल्स, और ये 3 एग्जाम्पल्स मतलब बहुत ज़्यादा, जिसमें पूछा जाता है कि हाँ किसके वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होता है। सो इसलिए एक और एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। सो दूसरे नंबर को देखते हैं। द साउंड इन वीणा, बीना और गिटार में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग मीन्स, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था एक, क्या था कि ये गिटार था, इमेजिन करिएगा, आता तो है ना गिटार, ऐसा होता ना है, ये स्ट्रिंग होता है, इसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं ना जब, तो इसको स्ट्रेच करने के बाद होता क्या है कि वहाँ वाइब्रेट होता है ये, और वाइब्रेशन के साथ साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन हो रहा है, उसी के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होता है बीना और गिटार का। समझ में आया? सो ये 2 एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है उसको हम लोग समझते हैं और बाकी फिनिश करते हैं अपने आज के लेक्चर को। सो ये जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है कि हमारी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, किसके वाइब्रेट होने से। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द साउंड ऑफ आवर वॉइस प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ 2 वोकल कॉर्ड्स इन आवर थ्रोट। थ्रोट मीन्स कंठ, ठीक है, उसको हिंदी में कंठ बोलते हैं। और वो उनमें 2 वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। वो दोनों वोकल कॉर्ड क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। कब होते हैं? जब हमारे लंग्स से एयर बाहर आता है, ठीक है, तो उस समय वो दोनों वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होने के कारण हमारा वॉइस आता है। ओके, तो हम समझते हैं वो 2 स्टेटमेंट जो था उसको इस पे लगाते हैं, क्या ये दोनों स्टेटमेंट लागू कर रहा है? जैसे एग्जाम्पल, आउटसाइड से एनर्जी देना है, तो विंड, जैसे कि ये एयर हुआ जो हमारे लंग्स से आ रहा है, तो ये आउटसाइड से दे रहा है, ठीक है, एयर, ठीक है, एयर ये दे रहा है एनर्जी, ठीक है। क्या था दूसरा? एनर्जी देने के बाद क्या होना चाहिए? वाइब्रेट होना चाहिए। तो इस एनर्जी को दिए तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होने लगा। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होने के कारण वाइब्रेशन हुआ वहाँ पे, वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस हुआ, और वो साउंड क्या हुआ? साउंड वो प्रोड्यूस हुआ। प्रोड्यूस होने के बाद जो एनर्जी हमने दिया उसी एनर्जी के फॉर्म में वो ट्रैवल करने लगा, ट्रांसमिटेड होने लगा। किसके थ्रू? एयर। अभी क्या है, जब आप खुले में भी बैठे होंगे तो अभी सामने एयर, हमारे आसपास सभी साइड एयर है, और उस एयर के थ्रू साउंड ट्रांसमिट होगा। आपने बोला जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस एनर्जी को कवर करेंगे, और जहाँ ले जाना होगा वहाँ तक ले जाके छोड़ देंगे। ओके, सो ऐसा होता है हमारे साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? और हम लोग ये ह्यूमन ईयर के बारे में बढ़िया से डिस्कशन करेंगे जब हम ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी साउंड के, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।